किसान भाइयों, आप लोगों द्वारा बहुप्रतीक्षित एप्पल बेर की जो वीडियो थी वो फाइनली आज आ ही गई है। आज 23 नवंबर 2020 है। हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले इसका इतिहास क्या रहा है यह आप लोगों को कुछ ही शब्दों में बता देना चाहते हैं। जो आप हमारी ये एप्पल बेर की बाग देख रहे हैं, यह जो इसकी रोपाई हुई है ये अप्रैल और मार्च के मध्य में 2019 में हुई थी, जिसकी फ्लावरिंग 2019 सितंबर से आनी शुरू हुई और जिसकी पहली तुड़ाई हम दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच में लिए थे और इसकी जो वीडियो थी हम पहले ही डाल चुके हैं और उसके बाद इसकी कटाई हो गई फरवरी में। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यह 2020 फरवरी की वीडियो है और आज 8 मार्च 2020 है। इस समय इसकी कटाई हो चुकी है और इसमें हम तरबूजे की बुआई कर रहे हैं और इस समय जो हमारी बेर थी इसकी कटैया हो गई थी। सिर्फ नीचे से 6 इंच ही दिखाई दे रही है हमारी एप्पल बेर। एकदम खेत पूरा खाली खाली है और अब जो है जो धीरे धीरे हमारी एप्पल बेर बढ़ना शुरू हुई और हमारी तरबूजे की भी जो फसल थी यह मई 2020 में ख़त्म हो गई और उसके बाद हमारी ये जो बेर आप लोग इस समय देख रहे हैं इसकी ग्रोथ हुई है और ये जो हमारी एप्पल बेर है यह 14 फीट 16 फीट ऊंचाई तक गई थी, लेकिन इसके जो फल लगे हैं इसकी वजह से इसकी जो टहनियाँ थी यह नीचे दब गई हैं। अब यहाँ पर इस समय हम क्या स्प्रे कर रखे हैं और इन टहनियों को बचाने के लिए जो कि उत्पादन की भारी वजह से टूट रही हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है और कितना उत्पादन मिलने की हमें उम्मीद है इस बार, यह सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। इसका इतिहास हम इस वजह से बताए हैं क्योंकि कई किसान भाई होते हैं जो सिर्फ इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हो जा रहा है इसके पीछे। हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आप लोग कोई भी खेती हो, अगर उसकी बिक्री आपके एरिया में नहीं है तो उसकी खेती आप लोगों को नहीं करनी है, चाहे वह सोना चांदी हीरे मोती की खेती ही क्यों ना हो। एक चीज़ का आप लोग इस विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके मार्केट में जो भी चीज़ बिक रही है और रेट ठीक ठाक दे रही है तो उसकी खेती आप लोग कर सकते हैं। यह है थाई एप्पल बेर, जिसे सामान्यतः हम सब बोलते हैं एप्पल बेर और जो खरीदार आते हैं वो बोलते हैं इसको बैर, तो ये इसका नाम है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारा पूरा खेत है उसकी क्या परिस्थिति हुई है, कितना उत्पादन हुआ है। एक पौधे पे यह सवाल हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ हम बता दें कि जो हमारी एक बेर होती है जब यह पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो एक बेर का जो वज़न आता है 80 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम और कुछ बेर ऐसी होती हैं कि जो 150 ग्राम तक जाती हैं। हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आप लोग शब्दों पे ध्यान दिया कीजिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इतने तक कमाई हो सकती है तो उतने तक होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं इतनी ही होगी, तो ये चीज़ कुछ गलत हो जाती है आप लोगों को देखने सुनने और समझने में। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखा कीजिए। मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर किसानों के संबंध में हम जो भी जानकारियाँ लाते हैं सत्य होती हैं, सही होती हैं और सटीक होती हैं और जो भी हम आंकड़े आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं उसको चैलेंज करते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जिनको यकीन नहीं होगा कि जिस बेर की कटाई हम फरवरी 2020 में किए हैं वह नवंबर के इस महीने में 2020 में ही इतना ज़्यादा बड़ा हो सकती है, इतना ज़्यादा फल लगते हैं। तो उन लोगों को हम निमंत्रित करते हैं कि जब फरवरी 2021 में इस बेर की कटाई होगी तो उस समय आ जाएंगे और यहाँ पर डेरा डंपर डाले रहेंगे और उसके बाद जब नवंबर का महीना आ जाएगा तो अपने आँखों से देख लेंगे और अपना खर्चा वर्चा लेकर के आएंगे ताकि 6, 7, 8 महीने जो रहना है रह लें। तो चलिए अब आप लोगों को हम बाग दिखाते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। किसान भाइयों, आप लोगों को बताते चले कि ये जो हमारी खेत की मिट्टी है इसका प्रकार बलुई प्रकार का है और ये जो मिट्टी इतनी कम उपजाऊ है कि इसमें जो रबी के मौसम की फसलें होती हैं सामान्यतः लोग वही लेते हैं और ऐसे खेत में हम अपनी बेर लगाए हैं और जो प्रोडक्शन लिए हैं आप आगे देखेंगे ही। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेर की ही खेती किए हैं, इसके पहले जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे वो जानते होंगे कि इसमें हम केला भी काट करके दिखाए थे।
अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसके उत्पादन हो रहे हैं, उत्पादन की वजह से जो डालियाँ 90 डिग्री पे खड़ी थी वह आ गई हैं 180 डिग्री पर, एकदम फ्लैट हो गई हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अभी तो ये जो फल लगे हैं इसकी पहली अवस्था है। अभी ये जो फल है यह ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम के हुए होंगे और इन्हें तो अभी और भी ज़्यादा बड़ा होना है। तो ऐसे में जो डालियाँ हैं अभी ज़मीन पकड़ लेंगी। तो इसके लिए जो है कुछ कार्य किए जा रहे हैं जो कि हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोग उत्पादन देख सकते हैं। जो हमारी एप्पल बेर होती है इसकी जो पतली टहनियाँ होती हैं इसी पे ज़्यादा फल लगते हैं और जितनी ही ज़्यादा टहनियाँ मोटी होती जाती हैं उतने ज़्यादा फल कम होते जाते हैं। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ और आप लोगों को बताते चलें कि अगर आपकी बेर छाया में है तो वहाँ भी इसके उत्पादन पे असर पड़ेगा। अब जो इसकी टहनियाँ ऊपर होती हैं उस पर बहुत दमदार फल लगते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी अच्छी तरीके से पहुँचती है। अब की बार का जो उत्पादन है, जब हम पहली बार पौधा लगाए थे तो ऐसे में हमें 35 किलो 40 किलो तक के उत्पादन मिले हुए थे। और अब की बार जो हमें उम्मीद है, ये उम्मीद है कि लगभग 80 क्रॉस कर जाएगा। पहले तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 80 के लगभग हमें उत्पादन मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब की बार जो उत्पादन हम मौके पे देख रहे हैं इस हिसाब से एक अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन फाइनल क्या होगा जब इसकी तोड़ाई होगी तब रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जो उत्पादन हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक जो टहनियाँ होती हैं जो खुद का वजन नहीं सह पाती हैं, वैसे पे जो फल लगे हैं इसकी वजह से वो ज़मीन पकड़ने लगी हैं। तो ये जो उत्पादन आप लोग देखे हैं एकदम नंबर 1 का आ गया है। और अब की बार जो देखभाल है इसका हम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश किए थे पिछले वर्ष की अपेक्षा। अब यहाँ पर हम आप लोगों को खाद के बारे में बताते चले। देखिए, जब आप एप्पल बेर की खेती करने जाते हैं तो ऐसे में आप हर साल 2 फसल काट सकते हैं। एक आपकी एप्पल बेर हो जाती है और दूसरी जब एप्पल बेर की कटाई होती है फरवरी में, तो फरवरी से लेकर के मई के बीच में कोई भी लतेदार फसल आप ले सकते हैं। हम खासतौर पे तरबूज की फसल यहाँ पर लेते हैं। तो जो हमारी तरबूज की फसल होती है यह कट जाती है और उसके साथ साथ इसका विकास होता रहता है। और जब तरबूज की फसल पूरी तरीके से खेत से खाली हो जाती है तो ये बढ़िया से अपना विकास करती है। तो ऐसे में जो हमें 3 से 4 महीने देखभाल करनी होती है वो तरबूज की हम देखभाल करते हैं और उसी के बहाने हमारी एप्पल बेर की बढ़िया देखरेख हो जाती है। तो एक हिसाब से बोले कि फरवरी से लेकर के मई तक हमें इसमें कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो खाद हम तरबूज में प्रयोग करते हैं वही खाद इसमें भी प्रयोग हो जाती है। तो ये आपके फायदे हो जाते हैं। और तरबूज की जब सिंचाई होती है तो इसकी भी सिंचाई हो जाती है, ये भी आपको प्लस का फायदा मिल जाता है। अब जब हमारी मई खत्म हो जाती है तो बारिश का सीजन शुरू होने वाला होता है। अब जब हमारा बारिश का सीजन शुरू होने वाला होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे खेत हैं वहाँ पर सिंचाई करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बारिश के मौसम में जो इसका विकास होता है दिन दूना रात चौगुना होता है। मतलब जो आपके विकास होने होते हैं वो 2 महीना में मैक्सिमम होते हैं और बाकी महीने में जो उनकी बढ़वार है ये घट करके 30 से 35% या अधिकतम 40% रह जाती है। और अगर अन्य महीने की अपेक्षा देखें जो बारिश में रहता है तो लगभग 200% की वृद्धि होती है इस पौधे के विकास में। तो ये तो हो गया आपका सिंचाई का। अब यहाँ पर जो हम खाद डाले हैं स्पेशल रूप से अगर हम बोले तो 2 बार इसमें हम खाद डाले हुए हैं तरबूज का छोड़ करके। अगर तरबूज का लिया जाए तो तरबूज में शायद 2 या 3 खाद पड़ी हुई थी, हल्की हल्की, वो भी सिर्फ नालियों में ही प्रयोग होती है। और जो एप्पल बेर में है सिर्फ पौधे के आसपास खाद दी जाती है और पौधे के पास नालियों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो ये चीज़ें हो गई। और ओवरऑल जो इसकी लागत होती है यह जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो यहाँ पर बढ़नी शुरू होती है और यहीं पर आपको ज़्यादा देखभाल भी करनी होती है, क्योंकि फल जो फूल लगते हैं उनको रोकना होता है, उन पे दाग धब्बे ना आ पाए। इस वजह से जो कीटनाशक होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। चाहे आप जैविक तरीके से करें या रासायनिक तरीके से करें, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चले कि जो हमारे फल होते हैं उन पे दाग धब्बे ना आए और साथ में उनकी बढ़वार अधिक हो और फल फूल अधिक आए।
इसके लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और प्लानोफिक्स जो हमारी दवा आती है वैसे तो उसका 15 लीटर में 5 ml के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप एप्पल बेर पे प्रयोग करने जाएंगे ऐसी परिस्थिति में 7 ml प्रयोग करेंगे। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो 5 ml, अगर पौधे बड़े हैं तो आपको 7 ml, और अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 10 ml प्रति 15 लीटर मिला करके उपयोग कर सकते हैं। यह आपके फल फूल के लिए हो गया जिससे आप सुरक्षित रहे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी बेर है इसकी डालियाँ टूट गई हैं और इसमें जो फल लगे थे यह खराब हो गए हैं। तो ये परिस्थितियाँ इसकी बनी हुई हैं। आप लोगों ने देखा कि इसकी सिंचाई और खाद और इसमें कौन सी फसल आप लोग ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को अपनी फसल का थोड़ा सा एरियल व्यू दिखा देना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे खेत को ऊपर से, यहाँ पर जो बांस दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर वह लगाए गए हैं इनकी टहनियों को बचाव करने के लिए। और ये जो फसल है आप लोगों ने देखा कि जब पहले पूरा खेत खाली था तो कैसी दिख रही थी, अब ऊपर से देखने पे यह किस तरीके का दिख रहा है। और ये हम काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हैं, वहाँ से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे पौधे का विकास हुआ है यह कितना हुआ है। अब दूसरी तरफ एक हमारा नीम का पेड़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और नीचे जो है हम जो सोआ की बुआई किए हैं उसकी कटाई चल रही है, इसे मार्केट में लेकर के जाना है। तो आप लोग देखें कि हमारा जो एप्पल बेर है यह कितना ज़्यादा विकास किया हुआ है। और इसकी जो देखभाल होती है हर किसान अलग अलग तरीके से करते हैं, सभी किसान भाइयों को अलग अलग ग्रोथ मिलती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम करके दिखा दिए हैं सभी लोग ऐसे ही रिजल्ट पा जाएंगे, नहीं, हर किसान अलग हिसाब से टाइम देता है, समय देता है और अलग हिसाब से उसकी देखभाल करता है, रणनीतियाँ अलग होती हैं, तो उसे उसी हिसाब से जो है परिणाम मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट इसी तरीके से मिलेगा। अब चलिए मैं आप लोगों को अंदर की तरफ क्या नज़ारा है ये दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई थी, तो जहाँ पर उस नाली में पौधे लगे थे वहाँ पर हम मिट्टी चढ़ाए थे। अभी इनके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मुख्य शाखाएं हैं वह कितनी मोटी हैं, और मिट्टी जो है जो हम चढ़ाए थे बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बह भी गई हैं, तो इस वजह से 2 शिफ्ट में हम मिट्टी यहाँ पर चढ़वाए थे। अब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि जो फल है ये कहीं एक जगह का नज़ारा नहीं है, सभी जगहों पर है, और पूरे खेत में डालियाँ टूट टूट करके गिर रही हैं। और इसकी जो सिंचाई है यह अब लगभग नहीं करनी है, शायद ही एक आध बार करने की आवश्यकता पड़े। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बांस हैं यह लगाए जा रहे हैं, इसमें जो आप लोग धागे देख सकते हैं इनको लगाया जा रहा है। ये जो बांस लगाए जा रहे हैं ये मुख्य शाखाओं पर लगाए जाते हैं और उनसे जो हमारी उप शाखाएं हैं उनको बांध दिया जाता है। यहाँ पर खरपतवार का नियंत्रण हम पूरी तरीके से पहले किए थे, तो जहाँ पर हमारे पेड़ जिंदा हैं वहाँ पर तो घास अब नहीं उगी है। इसका कारण ये भी है कि एक तो पर्याप्त नमी है, दूसरे जो सूर्य की रोशनी आती है वह नहीं आ पाती है, तो अब इस वजह से यहाँ पर घास नहीं है। जिस इलाके में किसी कारणवश से हमारे पौधे मर गए थे तो वहाँ पर आप लोगों को घास देखने को मिलेगी। जब आपके पौधे बड़े हो जाते हैं तो आप इसमें खरपतवार नियंत्रक का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, जो कि रासायनिक आती है, सिर्फ आपके पौधे पे नहीं पड़नी चाहिए, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिलता है। लेकिन इस परिस्थिति में जब आप लोग आ जाते हैं तो जो स्प्रे करना होता है ये काफ़ी मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आप सीधे चल नहीं पाते हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि इसमें कांटे नहीं होते हैं, नहीं तो जिस तरीके से हम इसमें चल रहे हैं ये नहीं चल पाते, तो एकदम ना के बराबर कांटे होते हैं, एक आध कांटे कहीं कहीं पर होते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि हम जो झटका मशीन लगाए हैं उसकी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, और ये हमारा जो आप दृश्य देख रहे हैं ये किनारे पे हम किस तरीके से बांधे हैं अपने बांस को टहनियों से, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि आप लोग किस तरीके से बांधेंगे। बांस को आपको खोद के गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ नीचे ऐसे ही खड़े कर दीजिए और ऊपर बांध दीजिए। अब यह किनारे की साइड से आप लोग देख सकते हैं कि लगभग सभी जगहों पे बांस लग गया है, अभी कुछ जगहों पे लगना बाकी है। और अगर यह नहीं लगते हैं तो जो हमारी एप्पल बेर है इसका विकास कम होगा, क्योंकि इन्हें रोशनी हवा सही से नहीं मिल पाती है। तो अब इसे बांस लगा के रस्सियों से बांधा जा रहा है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि जिन इलाके में पौधे नहीं है वहाँ पर घास भी उगी है। ये हमारा ऊपर हाई टेंशन का तार गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पौधे थे हमारे पहले टच कर दिए थे, लेकिन ये पौधे फल लगने के बाद किस तरीके से फ्लैट हो गए हैं। तो ये जो पूरी वीडियो थी हम आप लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश किए हैं कि एप्पल बेर की खेती में आप लोग इसकी देखरेख कैसे करेंगे, कितना उत्पादन मिलता है, क्या अपडेट है, और आप लोगों के जो भी अब प्रश्न बाकी हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। और हम कुछ वीडियो इसकी बाकी रह गई हैं जो कि लेकर के आना है, जैसे इसमें कुछ स्पेशल दवाएं पड़ी हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेकर के आ सके। और आप लोगों से अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। आपके यहाँ एप्पल बेर की खेती अगर होती है तो किस रेट में आप इसकी बिक्री कर रहे हैं और आप किस क्षेत्र से हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग रेट होता है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को बताना है कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में रेट क्या है। आप अगर इसे कहीं खरीद के खा रहे हैं तो किस रेट में आपने पिछली बार खरीदा था, अगर आप बेचे हैं तो किस रेट में आपने बेचा था। पिछली बार की जो हम बिक्री किए थे वो बिक्री किए थे औसतन 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और अब की बार जो रेट मिलेगा उसको हम जल्द ही आप लोगों के लिए जब बिक्री करेंगे तब वीडियो लेकर के आएंगे। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। लेकिन चलते चलते आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हम अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इससे के साथ साथ जो एप्पल बेर की अन्य वीडियो हमारी हैं उनका भी लिंक हम दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जा कर के आप वहां से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।